प्रथम आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में एवं परीक्षा टेक में। हालांकि बात किया जाए रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ की, तो रेलवे ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में अक्सर बच्चे पूछते आ रहे हैं और पूछना लाजमी भी है। देखा जाए तो 23 तारीख से आप सभी के फॉर्म चालू हैं और सबसे बड़ी बात रेलवे के साथ ये होती है कि आखिर कौन से जोन से हम लोग फॉर्म भरे। जोन सिलेक्शन के लिए प्रीवियस कट ऑफ का देखना, इस बार वैकेंसीज का देखना, प्रीवियस इससे पहले जब आई थी वैकेंसी तब जोन वाइज कितनी वैकेंसीज थी, तमाम सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पे देखना रहता है ना। अभी यहाँ पे आज हम लोग जो इस पे चर्चा कर रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे कट ऑफ 2018-19 के सापेक्ष में 2025 में क्या रहने वाली है। और अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हो तो भाई ये चीज जरूर देख के जाओ, ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो सटीक एनालिसिस और सर्वाधिक विश्वसनीय वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए साथी हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये कुछ आपके क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में, क्या सीटें बढ़ेंगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई 100% चांस है अभी सीटें बढ़ने की, तो इसे आप यस ही मान के चलो। फिर हम बोले किस जोन में सर्वाधिक वैकेंसी, किस जोन में सर्वाधिक वैकेंसी होने वाली है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप देखिएगा। किस ट्रेड में ज्यादा वैकेंसी है, आईटीआई अलाउ है नहीं, मतलब कि बोल सकते हो ओनली 10th बेसिस पे है, तो ट्रेड का कोई मतलब नहीं रह गया। सेफ जोन और रेड जोन के पैरामीटर ही आपके कट ऑफ होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या था पिछला कट ऑफ, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग यहाँ पे लेके रहेंगे। एक बार साथी जो लोग इस बार रेलवे ग्रुप डे की तैयारी कर रहे हैं, सारे साथी बताएंगे कि कौन कौन साथी आप में से ग्रुप डे की तैयारी कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा साथी, अगर आप ये जो मैप देख रहे हो, ये मैप आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली मैप यहां पे मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इस मैप में आपका आरआरबी नहीं, इस मैप में आपका जो दिया हुआ है ये जोन दिया हुआ है। जोन की बात करें, वो जो 16 जोन है आपके, उनकी बात किया जाए, या फिर हम ऐसे बात कर सकते हैं कि जो उनके हेडक्वार्टर है उनके बारे में दिया गया। और रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसीज होती है वो आपकी आरआरबी वाइज नहीं आती। जैसे आपने एएलपी देखा, जैसे आपने टेक्नीशियन देखा, जैसे आपने देखा होगा बाकी वैकेंसीज को, तो वहां पे आपके आरआरबी 21 आरआरबी में वैकेंसीज आती हैं। यहां पे आपके पास जो वैकेंसी है साथी, वो साथी कितने हैं, वो आपके 16 जोन में वैकेंसी आई है। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर हम लोग अभी तो वही सारी है ना, तो ये 16 जोन में वैकेंसीज हैं और ये जो जोन है आपके, इस प्रकार से आपको मैप के माध्यम से मैं आगे समझाने वाला हूं। और ये रहा आपका पिछला कट ऑफ जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक बार आप मुझे बता दें कि क्या ये आपको क्लियर है, सारे साथी को ये क्लियर है, एक बार मुझे बता देंगे और उसके आधार पे हम लोग इस चीज को लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है। अगर हम लोग जोन वाइज बात करें तो ये आपके 16 जोन जहां पे वैकेंसीज निकली हैं। इस पिछली बार कितनी वैकेंसी थी, इस बार कितनी वैकेंसी है, और पिछली बार आपका कट ऑफ क्या था और इस बार आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि मैं हमेशा जब भी कोई चीज लेके आता हूं तो बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ लेके आता हूं। ऐसे अगर बात करें, जैसे इस बार इन्होंने दिल्ली, न्यू दिल्ली की बात किया, वो आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको यहाँ पे ये जोन नहीं मिलेंगे। जैसे जोन की बात करें तो ये हमारे जोन होते हैं। पिछली बार जो वैकेंसीज निकली थी वहां पे ऐसे जोन वाइज निकली थी, वहां पे नाम नहीं दिया हुआ था। और यहाँ पे पिछली बार 2019 में वैकेंसी थी, अगर आप देखोगे तो 1,03,769 वैकेंसी थी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो जो जोन वाइज होते हैं, तो वो जो जोन आपके इस बार अगर आप फॉर्म भरने जाओगे तो फॉर्म में आपको सिकंदराबाद, रांची, प्रयागराज, पटना, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, गोरखपुर, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, अजमेर और आपका अहमदाबाद पहुंचेगा। लेकिन जो वैकेंसी चार्ट आप देखते हो, तो वैकेंसी चार्ट में आपको क्या देता है, वैकेंसी चार्ट में आपको ये ग्रुप नहीं देता है। आप बोल सकते हो कि जो वैकेंसी चार्ट है उसमें आपका ये जोन देता है। जैसे आपका जो जोनल हेडक्वार्टर है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हाजीपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, आपका न्यू दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, आपको हेडक्वार्टर दिया हुआ है, गुवाहाटी हो गया, जयपुर हो गया। इस बार आप वैकेंसीज में क्या देखोगे, वैकेंसीज में आपका हेडक्वार्टर्स के बारे में, ये जो क्या है ये आपके हेडक्वार्टर से, कहां के हेडक्वार्टर है, जोन के हेडक्वार्टर है। तो फॉर्म भरने में आपको इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये टेबल जो मैंने आपको बना के लेके आया हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इस चीज को आप समझिएगा और बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखते हुए चलिएगा। तो इस टेबल में एक टेबल, ये बहुत बोल सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल टेबल, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है वो एक एक करके मैं आपको यहां पे बताता हूं। आप देखोगे तो जो इस बार न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर दिया है वो चंडीगढ़ जोन है।
आपको जो दिल्ली मतलब चंडीगढ़ चूज करना है, वेस्टर्न रेलवे मतलब अहमदाबाद चूज करना है, मुंबई मतलब सेंट्रल रेलवे, कोलकाता मतलब ईस्टर्न रेलवे, चेन्नई मतलब साउदर्न रेलवे, गुवाहाटी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, प्रयागराज मतलब नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे हो गया, सिकंदराबाद एससीआर हो गया साउदर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपका भोपाल हो गया जो जबलपुर के नाम से है, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे आपका हो गया अजमेर हो गया, एसईसीआर जो आपका हो गया साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर हो गया, ईसीआर आपका जो हो गया पटना हो गया, जो एसईआर है कोलकाता हो गया रांची, और ईस्टर्न कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर, और एसडब्ल्यूआर है बेंगलुरु। यहाँ पे दो जगह, एक अहमदाबाद और मुंबई में और एक आपका रांची और कोलकाता में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और जब आपका ये कट ऑफ का चार्ट बनाया गया है तो भी आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बनाया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसे पुराने डेटा से इस डेटा से सब कुछ मिला के, मतलब आप किसी की भी वीडियो देखने जाओगे कहीं पे भी आप देखोगे तो आपको वो एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। आपको पता है कि कोई चीज मैं आप बाद में लेके आता हूं, मैं कुछ समय बाद लेके आऊंगा, लेकिन जब लाऊंगा तो उस पर बहुत एनालिसिस करके लाऊंगा, हर एक चीज सटीक लेके आऊंगा ताकि आपको सटीक जानकारी भी मिले और आप उसके बिहाफ पे आगे अपनी तैयारी को प्रोसीड भी कर पाए, चाहे वो फॉर्म फिलिंग की बात हो चाहे वो आपके प्रिपरेशन की बात हो। ये बात आप लोग यहां पे समझते होंगे। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसमें, जो कट ऑफ, जैसे पिछली बार अगर वर्ष 2019 की बात किया जाए तो आपका जो चंडीगढ़ था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग दिल्ली जो हेडक्वार्टर है, दिल्ली हेडक्वार्टर कहां पे है आप देखोगे तो दिल्ली हेडक्वार्टर ये नॉर्दर्न रेलवे है बेटा, और हेडक्वार्टर इसकी दिल्ली है। और ये जो कवर कर रहा है, अब तो ये पुराना था लेकिन अब इसे आप देखोगे तो ये पूरा आपका क्या कर रहा है, ये पूरा, और यही नहीं ये आपका कवर कर रहा है। तो वो कहने को दिल्ली है लेकिन इसमें जम्मू, आपका पंजाब, आपका हरियाणा, आपके उत्तर प्रदेश में जो आपका लखनऊ हो गया, ललितपुर हो गया, इन सब के बेल्ट भी आपके दिल्ली में होते हैं। तो अगर आप यूपी वाले हो, यही मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत इत्मीनान से समझिएगा, जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लखनऊ साइड के हो तो आपको दिल्ली वाला ही जो चूज करना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी हैं। आप ये नहीं फिर आप यहाँ पे तो गोरखपुर वाला चूज कर लो, सोचो कि हम लखनऊ के हैं तो गोरखपुर, लखनऊ यूपी में है, गोरखपुर यूपी में तो गोरखपुर, गोरखपुर का एरिया बहुत ही सीमित है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ये केवल गोरखपुर है और वैकेंसीज भी बहुत कम है। तो इसीलिए मैं इस चार्ट से बनाने का आपका प्रयास किया हूं, एक एक चीज समझिए। तो मैं आपको ये जो आपका नॉर्दर्न रेलवे है जो दिल्ली है वो चंडीगढ़ जोन है, और इसमें पिछली बार 13,153 वैकेंसी थी, इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी यहीं पे है। ये जो आपका पूरा चार्ट है वो ज्यादा वैकेंसी से कम की तरफ है, मतलब आपके सबसे ज्यादा कहां पे है, दिल्ली में, फिर आपका अहमदाबाद में, फिर आपका मुंबई में है, फिर आपका कोलकाता में, फिर आपका चेन्नई में, फिर आपका गुवाहाटी में, फिर आपका प्रयागराज में। और इसी आधार पे कट ऑफ भी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो समझिएगा साथी, अगर हम लोग बात करें तो पिछली बार 2019 में जो दिल्ली था वहां पे 13,100, इस बार दिल्ली बोलोगे, पिछली बार नॉर्दर्न रेलवे बोलोगे, और नॉर्दर्न रेलवे यानी कि 13,153 वैकेंसी थी। उसके हिसाब से अनरिजर्व की कट ऑफ 70 थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 57 थी, ओबीसी 64 था, एससी 60 था, एसटी आपका 50 था। ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, ये वो मार्क हैं जो आपके क्या हैं, जो आपके नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आए थे। क्योंकि पिछली बार रिजल्ट में आपका परसेंटाइल भी आया था, वो स्कोर आप कहीं पे 98 कहीं पे 99 देखोगे, हम परसेंटाइल नहीं देंगे, हम नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहे हैं। ये 100 में स्कोर है 70.98, 57.60, 64.77 ऐसे गया था। और अगर आप देखो तो पिछली बार से इस बार वैकेंसी 13,000 से 4,000, मतलब 4700, इसे अगर 4800, 4700, 4800 मान लो और इसे 13,000 मान लो, तो लगभग आपका 2.5 गुना वैकेंसी यहां पे है, 5 दूनी 10 और लगभग 2.5 गुना, तो 2.5 गुना कम है इस बार वैकेंसी। आप बोल सकते हो पिछली बार 2.5 गुना वैकेंसी ज्यादा थी, तब 70 आपका अनरिजर्व का कट ऑफ था। इस बार अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी, मान लो कि चलो कि 1 लाख वैकेंसी हो गई, जैसा कि हम लोग रेस कर रहे हैं, आप मुझे बताएंगे कि आप में से कितने साथी, हाँ मनोज जी अभी मैं आपकी बात सुन लूंगा, आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस बार ट्विटर कैंपेन में साथ दिया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 1 लाख वैकेंसी बढ़ती है तो नो डाउट फिर यहां पर सबको मजा आने वाला है। तो अगर 1 लाख होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि 2025 में फिर अगर नहीं उतना, ये मान के चलो कि अगर 1 लाख होती है तो टोटल 32,000 का 1 लाख होगा, मतलब हर जोन में लगभग 3 गुना वैकेंसी बढ़ेगी। और यहाँ पे 3 गुना वैकेंसी बढ़ गई तो पिछली वैकेंसी से कहीं ज्यादा वैकेंसी चली जाएगी। और इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ लगभग वहीं पे आ जाएगा। बट इतना मान के चलो कि 70 प्लस तो जाएगा ही जाएगा जब 1 लाख बढ़ेगी। हालांकि मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं अभी वास्तविकता पे बात करूंगा कि अभी मौजूदा स्थिति में क्या है। तो मौजूदा स्थिति में क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है,
इसलिए आप मान के चलो कि यहाँ का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाला है, और 80 प्लस कट ऑफ, ये अगर इससे कम एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो, इससे कम मान के चलते हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को धोखे में डाल लो। तो 80 प्लस कट ऑफ आप मान के चलेंगे साथी, ये आप ध्यान दीजिएगा, 80 प्लस कट ऑफ आप यहां का मान के चलेंगे। फिर अगर ऐसे बात किया जाए अहमदाबाद का, तो पिछली बार 10,734 वैकेंसी थी, इस बार 4672 वैकेंसी है। और यहां पे पिछली बार जो आपका अनरिजर्व का कट ऑफ था 62, 51 था आपका ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का था 58, एससी का था 50 और एसटी का था 49। अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 गुना ही, 4 दूनी 8 है ना, और ये 45 और 45 दूना 90, लगभग 2.5 गुना, 2.25 गुना वैकेंसी जाएगी। और मतलब कि इस बार कम है, तो उस हिसाब से इससे भी कट ऑफ ज्यादा होना चाहिए। वास्तविक स्थिति में 1 लाख पद हो जाते हैं तब की बात अलग है, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो यहां पे आप कम से कम 70 प्लस मान के चलो। अच्छा, एक चीज और है, ये डिपेंड करता है कि कितना, कहां पे कितना फॉर्म पड़ेगा। तो ये केवल एक रफ आइडिया मात्र है, ये बिल्कुल बदल सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि ये अभी डिपेंड करेगा फॉर्म कहां से पड़ रहा है, वैकेंसीज बढ़ रही हैं, घट रही हैं। एक रफ आइडिया, इसे आप आइडिया लगा सकते हो कि इस जोन में जैसे वैकेंसी कंपैरिजन है, पिछली बार भी वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, इस बार भी वैकेंसी सबसे कम है, तो ज्यादा है, तो उस हिसाब से एक रफ आइडिया, और पिछले बार से इस बार की वैकेंसी कम है, तो देखा जाए तो आपका कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। एक सिंपल लॉजिक हम लोग लगाते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। अभी यहाँ पे अहमदाबाद और मुंबई में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो जो आपका वेस्टर्न रेलवे है बेटा, वो वेस्टर्न रेलवे आपका अहमदाबाद है, मतलब कि जहां पे 4672 वैकेंसी है वो अहमदाबाद है, और जो सेंट्रल रेलवे है वो आपके मुंबई है, जो 3244 है वो मुंबई है। तो आप फॉर्म भरते समय इसी प्रकार से चूज करिएगा। कोलकाता रीजन का देखा जाए तो अनरिजर्व का 69 कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस का 50 गया था, ओबीसी का 65 गया था, एससी का 58 गया था, एसटी का आपका 48 गया था। इस बार कट ऑफ बढ़ के ही आएगा, 69 था, तो मान के चलो कि 75 प्लस ही जाने वाला है। चेन्नई आपका 9579 था पिछली बार वैकेंसी, इस बार 2694 ही है। 60 गया था, 40, 55, 49 और 43, तो यहां पे भी ज्यादा ही जाने वाला है। मतलब कोई ही ऐसा जोन होगा शायद जहां पे आपका कट ऑफ पिछली बार से कम जाए, मतलब पिछली बार से कट ऑफ कम जाने का कोई चांस यहां पे आपका दिख नहीं रहा है। इस बात को आप दिमाग में रखते हुए चलिएगा। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा कितना जा रहा है, कम ज्यादा जा रहा है या ज्यादा जा रहा है, वो डिपेंड करेगा कितना फॉर्म पड़ रहा है। कुछ आपके ऐसे जोन, जैसे यहाँ पे देखोगे बिलासपुर, पिछली बार 1664 था, मतलब 1 लाख वैकेंसी होने के बाद भी बिलासपुर में केवल 1664 वैकेंसीज थी। इस बार बिलासपुर में अगर बात किया जाए तो 32,000 में ही क्या है, 1337 वैकेंसीज हैं। तो पिछली बार से इसका आंकड़ा बढ़िया रहेगा। वैकेंसीज कम थी, फिर भी आप देखोगे कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा थी, दिल्ली रीजन हो गया, अहमदाबाद रीजन हो गया, वहां से कट ऑफ आपका यहाँ पे कम था पिछली बार। तो ये चीज समझते हैं क्या, ये बताता है कि जहां पे वैकेंसी कम होती है, क्योंकि ये जोन वाइज वैकेंसी है, रेलवे का फॉर्म भरने वाला बच्चा तुरंत टूट पड़ता है वहां पे जहां पे वैकेंसी ज्यादा होती है। तो ये मान के चलो कि फिर से इस बार वही हाल होने वाला है। चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई हो गया, आपका चेन्नई हो गया, ये आपके हो गए, गुवाहाटी हो गया, यहां पे बच्चे टूट के पड़ने वाले हैं। इस चीज को आप ध्यान देते हुए चलिएगा कि यहाँ पे ये कोलकाता में 1800 वैकेंसी है, इसको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इस चीज को ध्यान देना। कोलकाता को यहाँ पे आना चाहिए नंबर पे, ये थोड़ा सा सॉर्टिंग में गड़बड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आपका कोलकाता में वैकेंसीज कितनी, 1817 है, चेन्नई में 2694, गुवाहाटी में 2048। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ जोन आपके अच्छे जो होते हैं वो गुवाहाटी जोन जैसे वैकेंसीज भी ऑन एवरेज वैकेंसीज है। पिछली बार कट ऑफ भी कम रहा है, इस बार भी कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो ये मान के चलो 65 से 70, बाकी जैसा फॉर्म पड़ता है उसके आधार पे चीजें डिपेंड करेंगी। ये चीज थोड़ा दिमाग में रखते हुए आप लोग चलिएगा। अगर बेंगलुरु हुबली की बात करें तो आपकी पिछली बार 7000 वैकेंसी थी, इस बार 503 ही है। सबसे कम वैकेंसी आपके इसी जोन में, पिछली बार भी 66 कट ऑफ था, इस बार भी आपका 70 के अप्रोक्सीमेटली कट ऑफ या 70 से 75 के बीच में जाने की उम्मीद है। लेकिन फिर से मैं इस बात को जोड़ूंगा कि ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फॉर्म कितने हो रहे हैं, पेपर कैसा हो रहा है, कैसे बच्चे वहां पे बैठ रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर हैं। तो एग्जैक्टली अभी इस स्थिति में 2025 का बताना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रीवियस आंकड़ा, इससे आप ये लगा सकते हो आइडिया कि कहां पे बढ़ने वाला है, कहां पे घटने वाला है। क्लियर हो रही बात, सहमत हैं आप मुझसे? तो इस चीज को मुझे बताते हुए चलेगा। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट जो आपका हो सकता है कलेक्शन, वो इस टेबल में मैंने आपको दिया है। एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप अपने जोन का इसका इत्मीनान से भी देख सकते हैं कि भाई कहां पे कितना कट ऑफ गया है और कहां पे कट ऑफ बढ़ने वाला है, कहां पे कट ऑफ क्या हो रहा है।
कम होने वाला है। ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे जोन का भी दिया, मैंने आपका आरआरबी का भी दिया है, मैंने यहाँ पे उनके हेडक्वार्टर सब कुछ मेंशन किए हैं ताकि आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी वैकेंसीज 32,438 है, तो नो डाउट जो पिछला कट ऑफ रहा है उनसे कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में अपने कट ऑफ को इस नंबर में 4-5 नंबर जोड़ के ही अपनी तैयारी करिएगा। इससे कम सोच के तैयारी करेंगे तो आप समझ लीजिए कि अपने आप को धोखे में डाल लें। ये बात अलग है वैकेंसीज बढ़ जाए, नंबर ऑफ फॉर्म पड़े ही ना, तब बात अलग है कि हाँ भाई अब यहाँ पे कट ऑफ आपके कम चले जाएं, लेकिन ऐसा केवल सोचना एक स्वप्न जैसा है, ऐसा हकीकत होने वाला नहीं है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, तो ये तो रहा आपका कट ऑफ, ये पुरानी वैकेंसीज का मैंने आपको डेटा दिया था। रही बात, तो अब आपको अभी से एक रफ आइडिया मिल गया है। आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और कितने ऐसे साथी हैं जो अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं एक बार खूब अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे। तो भाई आपका जो भी फॉर्म अभी भरो या बाद में भरो, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप अपने सिलेबस को अभी तैयार करना स्टार्ट कर दो। मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके जी है, जिसमें मैथ और साइंस का ही रोल सबसे ज्यादा है। रीजनिंग आपको ऐसा नहीं रीजनिंग का रोल कम नहीं है, लेकिन रोल आप ऐसे समझो कि रीजनिंग कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला सकते हो। और जीके जीए करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा स्टैटिक और करंट पे ही फोकस करना है, बहुत ज्यादा आपको कन्वेंशनल पे जाना नहीं है। वो साफ साफ साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब पे क्या किया है, चर्चा की है। तो आपको बहुत ज्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप अपने आप को ही लॉस में लेके जाओगे। बाकी आप मैथ्स को और साइंस को अच्छे से पढ़ लो। साइंस में आपको एनसीईआरटी बेस पढ़ना है और मैथ्स आपको पूरा कवर करना ही करना है। अब रही बात कि सर ये तैयारी कहां से करे, तो ये तैयारी कराने के लिए टीम परीक्षा प्लस आपकी बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी करवा रही है। लास्ट में अप्लाई करेंगे, अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आप लोग करिएगा। अभी आपका आज भर का ये ऑफर है, कल से ये प्राइस बढ़ने वाली है, 499 इसकी प्राइस हो जाएगी। रेलवे ग्रुप डी का बैच में तब प्रॉमिस किया था जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा तब तक इसी प्राइस पे रखेंगे। और इसके अलावा जैसे एक चीज समझिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं कि जरूरी है बैच खरीदना, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप एलपी की तैयारी की हो, अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी की हो, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी की हो, आप यहां से जुड़े हो या किसी भी संस्था से जुड़े हो, आपको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा अभी तैयारी कर रहे केवल ग्रुप डी के, इससे पहले किसी में एलिजिबल नहीं था, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप क्या किए हो, इससे पहले एनटीपीसी का तो कोर्स नहीं, आप एलपी टेक्नीशियन में एलिजिबल थे, आईटीआई नहीं था, तो आप एनटीपीसी तो दिए होगे ना, एनटीपीसी का फॉर्म भरोगे, उसका कोर्स लिए होगे, तो आपका एनटीपीसी से तैयारी हो जाएगी। हम इसके लिए आपको अतिरिक्त क्या करेंगे, इसकी चैप्टर वाइज आपकी कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस जो क्लास है निःशुल्क में, मैं आपको बहुत जल्द आपको बोलने वाला हूं, बहुत जल्द बताने वाला हूं कि हम लोग इसकी निःशुल्क में तैयारी करेंगे और उसकी सूचना मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूं। कल 26 जनवरी है, संभवतः कल ही मैं आपको ये सूचना दे दूं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एक फ्री जो गिफ्ट हो सकता है टीम परीक्षा प्लस की तरफ से वो आपको मैं दे दूंगा। बाकी आपको ये जो इंफॉर्मेशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यकीन मानिए जो मैं यहाँ पे करके दिया हूं शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा और इसमें आपको सारी वो चीजें मिल जाएंगी। आप एक चीज काम करिएगा, इसका भी आप क्या करिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अपना हेडक्वार्टर चूज करने में और आप कहां बिलोंग करते हो वहां से फॉर्म भरने में मदद मिलेगी। जब आपको फॉर्म फिलिंग का मैं बताऊंगा तो हर चीज आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसका केवल क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी। क्लियर है सारी? तो इस वीडियो में बस इतना ही। कट ऑफ के बारे में बहुत जल्द मैं आपको सेफ जोन और रेड जोन के बारे में वीडियो लेके आऊंगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिटेल बहुत मेहनत लगती है, इसके बोल सकते हो बदले में एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो में लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।